आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, या 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप सही तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। अंगूठा यदि पीछे की तरफ झुकता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे ही लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे का या हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला देता है। यदि ऐसे लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। जुपिटर की फिंगर यदि झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दे देते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो सैटर्न से इनिशिएट हुई है, ना ही जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मध्य से है। तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी फिंगर्स की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। इसने माउंट्स के स्पेस को कम कर दिया है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ गई है। पर्वतों के गुणों में कमी आने का मतलब है ये आपको सफलता जल्द मिलने नहीं देगा, यानी सफलता में देरी संघर्ष अधिक करवाता है। और साथ ही ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हार्ट लाइन और माइंड लाइन पर कुछ वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आर्थिक नुकसान भी देता है। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना भी सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवा अवस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है, ना ही इन्हें बुरी लगती है। यानी टाइम टाइम पर इनके पसंद और नापसंद चेंज होते रहते हैं। मंगल से इनिशिएट होने के साथ ही आपकी माइंड लाइन टूट टूट के चल रही है और एक सर्टेन एज तक स्थिति सामान्य तौर पे बनी हुई है। यानी माइंड लाइन अच्छे से वर्क करती हुई एक सर्टेन एज तक दिखाई नहीं दे रही है। जिस आयु तक आपकी माइंड लाइन पे डिस्टर्बेंस रहते हैं, इसका मतलब होता है कि उस आयु तक आप जीवन का आनंद अच्छे से नहीं ले पा रही हैं। कोई ना कोई समस्याएं हैं, झंझट है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो या काम को लेकर हो, लेकिन समस्या है। बट 29 के बाद से मैजिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपकी माइंड लाइन अच्छे से मूव होते हुए दिख रही है। 29 के बाद से हालात बेहतर हो जाएंगे। इससे पहले कोई ना कोई समस्या है आपके जीवन में, अभी भी है, कायम है, जिस वजह से आप सही मायने में जीवन का आनंद मुझे लेते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन 29 के बाद से या 29 से ही लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी आपकी, और तरक्की बहुत है। इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। माइंड लाइन आपकी थोड़ी सी झुकाव लेते हुए मून माउंट के तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी।
आप जीवन में बहुत सफल होंगे। अब 29 के बाद क्या मैजिकल चेंज आने जा रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा बदलाव आ रहा है इस आयु में। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। लाइफलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। इसके साथ ही आपके लाइफलाइन से ब्रांचेस निकल रहे हैं। लाइफलाइन से जब ब्रांचेस निकलती हैं और वो मून माउंट की तरफ देख रही होती है, ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप होता है या फॉरेन सेटलमेंट होता है। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। कहीं किसी को दोनों फल मिलता है, किसी को सिंगल यानी एक फल मिलता है। इसके साथ ही एक शाखा इसकी गोलाई में वेनस माउंट को घेरते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली से जुड़ाव स्ट्रांग रहता है इनका, यानी अपने परिवार से ऐसे लोग बहुत प्यार करते हैं। आप यदि समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहें तो इस क्षेत्र में भी आपको अपने देश में बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, इस क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लाइफलाइन के एंड में यदि फिश का साइन बन जाता है, इन लोगों के बच्चे फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या सेटलमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन फॉरेन से कनेक्शन इनके बच्चों का स्ट्रांग रहता है, विदेशी धरती से। लकलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं विदेशी धरती से यह संपर्क भी बनाता है। आपके हस्बैंड का ना सही, आपका ना सही, लेकिन आपके बच्चों का 100% विदेशी धरती से संपर्क होगा। ये लकलाइन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन राहु से एक लकलाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। राहु से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे ही लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। तीसरी लकलाइन, इससे पहले 2 लकलाइन की बात हम कर चुके हैं। तीसरी लकलाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। माइंड लाइन से जब लकलाइन इनिशिएट होती है, ये आपको बहुत सफल बनाती है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी काबिलियत से सफलता पाते हैं। यानी आप शिक्षा के माध्यम से नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता की वजह से कुछ अलग ढंग की काबिलियत होती है, उसी काबिलियत को ये अपना पेशा बनाते हैं और उसी पेशे के तहत ही आगे बढ़ते हैं। या मान लीजिए किसी के अंदर स्किल होता है कि वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, तो वो अपनी बोलने की कला को ही अपना व्यापार बना लेते हैं और उसी के ज़रिए पैसे की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही सभी के अंदर अपनी अपनी अलग अलग कलाएं होती हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जिनकी भी लकलाइन माइंड लाइन से इनिशिएट होती है, इसका यही मतलब होता है कि इनके अंदर कुछ विशेषताएं हैं जिसका अनुमान इन्हें 35 के लगभग होगा और उसके माध्यम से इन्हें सफलता बड़ी मिलेगी। ये लकलाइन बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 से ही आपको सफलता मिलेगी। नहीं, होता यह है कि आपकी लकलाइन यदि माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या छोटी छोटी लाइन्स आकर के उसको कट कर रही हैं या फिर वो फैल के जा रही है, लुक वाइज कैसी है, अच्छी है, पैसा देने वाली लकलाइन है कि नहीं है, इस पर ध्यान देना होता है। जैसे कि आपकी हथेली में देख लेते हैं। आपकी हथेली में लकलाइन 37 तक वह मतलब एकदम से गायब होके चल रही है, तो 37 तक जिस भी काम के ज़रिए आप या 35 के आसपास जो भी काम आप इनिशिएट करने वाली हैं, उससे आय के साधन 37 तक उतने अच्छे नहीं होंगे। जितनी मेहनत उससे थोड़े कम पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन 37 के बाद से सफलता ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते चले जा रही है आपकी, आप सफलता की ओर और भी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन ये लकलाइन आपकी 55 के आसपास से स्टॉप होती हुई दिख रही है। अब ये क्यों स्टॉप हो रही है, जब आपकी लाइफलाइन पर एज वाइज एनालिसिस करेंगे तभी आपको बता पाएंगे। इससे आगे आपकी लाइफलाइन मूव नहीं कर रही है। सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना बताता है सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल बहुत होते हैं। इन लोगों को व्यापार के माध्यम से, बिजनेस में या फिर राजनीति के क्षेत्र में
अच्छी खासी सफलता मिलती है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपके जुपिटर के माउंट का प्रोमिनेंट होना, ज़्यादा स्पेस लेना आवश्यक होता है। मरकरी के माउंट को ज़्यादा स्पेस मिलना आवश्यक होता है और इसके साथ ही जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्रेट सनलाइन का सन माउंट पे पाया जाना, ऐसे लोगों को राजनीति में बहुत सफलता मिलती है। आपको राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के आसार मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में इसलिए नहीं क्योंकि जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है और बाकी ये माउंट्स भी आपके स्पेस कम लेते हुए दिख रहे हैं। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है तो इसका क्या परिणाम होता है, चलिए आपको बताते हैं। ऐसे आपका जुपिटर का माउंट प्रोमिनेंट है, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके क्षेत्रफल में कमी आ गई है। जुपिटर का माउंट आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपके माता पिता के साथ आपके रिलेशन हो, आपके सगे संबंधियों के साथ हो या आपके पति या पत्नी के साथ हो, यानी मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसके स्पेस में कमी आ गई है तो कहीं ना कहीं सभी रिश्तों में खटास आएगी, कुछ वक्त के लिए समस्याएं रहेंगी। ये चीज़ आपके जुपिटर के माउंट को देख करके पता चल रहा है। लेकिन अच्छी बात किया है कि छोटी है लेकिन परमानेंट है। बहुत ज़्यादा समस्याएं या पूरे जीवन आपको इन तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सर्टेन एज तक आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ किन्हीं ना किन्हीं कारणों से डिस्टर्ब रहने के चांसेस हैं। आपको रेमेडीज़ करने होंगे तो बता दीजिएगा। सटर्न का माउंट फ्लैट है लेकिन स्पेस कम मिला है, इसीलिए सफलता मिलेगी आपको, देरी से मिलते हुए दिख रही है और मेहनत से थोड़ी कम। फिलहाल अभी आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। नेशनल फेम ठीक ठाक मिलता दिख रहा है और इंटरनेशनल फेम भी है, तो आने वाले टाइम में आप खुद की वजह से या अपने बच्चों की वजह से विदेशी धरती पर भी आपकी पहचान बनेगी। विष्णु चिन्ह का बनना सन माउंट पे शुभ होता है। ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। आपने अपने जीवन से जितनी भी उम्मीदें रखी हैं, सभी इच्छाएं आपकी एक एक करके पूरी हो जाएंगी। मर्क्यूरी के माउंट पे इस तरह का लूप यदि बनता है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस देता है। इस तरह से कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, ऐसे ही लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है फॉरेन से क्योंकि लाइन थोड़ी वीक है, बट कोई ना कोई काम आप ऐसा करने वाली हैं या करेंगे आने वाले टाइम में जब विदेशी धरती से आपका संपर्क बनेगा और वहाँ से पैसे के आगमन होंगे, यानी पैसा वहाँ से आपके जीवन में आएगा। ऐसे लोगों का विदेश जाने का यदि इनका सपना होता है तो आसानी से पूरा हो जाता है। एक अच्छी चीज़ क्या है आपके हाथ में, आपका सन माउंट और मरकरी का माउंट आपस में मर्ज होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता मिलती है। देखिए, बहुत बड़ी सफलता आपको मतलब बहुत बड़ी का मैं उसको मानती हूँ। जैसे 100 CR से ज़्यादा का इनकम होना ही बिज़नेस में मेरे हिसाब से अत्यधिक सफलता को दर्शाता है। उससे कम यानी 100 करोड़ से यदि कम का इनकम है आपका तो ठीक है, फिर वो उसको सामान्य ही कहा जाएगा, क्योंकि व्यापार जब आप करते हैं तो इनकम की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। आपके हाथ में किस लेवल तक का व्यापार आप करेंगी इसका अनुमान लगाना अगर मैं चाहूँ तो बहुत मुश्किल से आप करोड़ तक पहुंच पाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है आपके हाथ में। ये वाली लाइन यदि आपके सन माउंट की तरफ जाती है, मार्स माउंट की तरफ से, ऐसे ही लोगों को सफलता तेजी से मिलती है। इन लोगों का भाग्योदय लेट होता है।
हॉटलाइन पे यहाँ प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है और आपकी लाइफलाइन इस वाइज एनालिसिस पे जब आएंगे तभी आपको बताएंगे कि क्या इश्यूज आने वाले हैं। इनामास ठीक है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज फिलहाल तो नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक काम करते हैं, दूसरा पिक भी देख लेते हैं। वैसे इनर मास को स्पेस कम मिला है और यहाँ पे हल्का सा कट लगता हुआ दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में अभी भी आपके अंदर गुस्सा आपके अंदर 40 के आसपास से बढ़ जाएगा। बहुत अत्यधिक गुस्सा आएगा और गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस तरह से आपका इनमास ऐसे ठीक है, बहुत वीक मैं नहीं कह सकती इसको, बट जब राहु की लाइन्स ज़्यादा आती हैं, हो जाती हैं हथेली में छोटी छोटी पतली पतली, ये चिंताओं की लाइन्स होती हैं, यानी टेंशन्स होती है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। इस वजह से भी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट फिर भी आप खान पान का विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि इनर मार्स को स्पेस कम मिला है तो ऑब्वियस है इसकी पॉजिटिविटी कम हो गई है। लग्जरियस लाइफ होगी बट उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी रहने का मौका मिले आप रह लेंगे। मून माउंट स्पेस काफ़ी अच्छे से इसने लिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस के तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीज़न की वजह से ये लोग जीवन में एक बार भारी नुकसान उठाते हैं और उससे उस नुकसान की भरपाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के स्ट्रॉन्ग साइन हैं आपके हाथ में, पैसे आएंगे बाहरी देश से। निर्भीक है, निडर हैं, लेकिन सभी एक लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं। निर्भीकता भी है तो एक लिमिट में, निडरता भी है तो एक लिमिट में। आप हमेशा अपने मन की बात सामने वाले को कहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं इनकी ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तब जाकर के आप जवाब दे देती हैं। मतलब ये हुआ कि दुश्मन कोई है आपका, आपको फील होता है, आपको पता है कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, आप तब तक उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करेंगी या उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग सा आंसर नहीं करेंगी जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तब तक आप अपना संयम कायम रखते हैं, ये अच्छी बात है आपके अंदर। उंगलियां जब पीछे की तरफ झुकती हैं, हल्का सा भी बेंड होती है, ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा हैं आपके जुपिटर के माउंट पे। जुपिटर के माउंट पे जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होते हैं आपके लाइफ में, आप अपने दम पर उतनी ही प्रॉपर्टी बनाते हैं। आप अपने जीवन में एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बनाने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इश्यूज़ हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद समस्याएं आती हुई मुझे आपकी लाइफ लाइन पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो कब आएंगी, फेज वाइज एनालिसिस पे जब जाएंगे तभी आपको बता पाएंगे। पहले देख लेते हैं क्या कोई साइन छूटा भी है। नहीं छूटा है तो कोई बात नहीं, यदि छूट गया है तो एक बार ही देख लेते हैं। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं यदि सन माउंट पे आपके ट्रायंगल रहता है। नहीं, कोई साइन नहीं है। काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 17.5 में आपकी शादी हुई है, उससे पहले कोई भी ख़ास चेंज आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब चेंजेस आ रहे हैं बट कोई ख़ास नहीं, क्योंकि वो एज भी नहीं होती है कि इंसान सोच पाए कि करियर में क्या करना है। तो 17.5 में आपकी शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले भी लाइफ को कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं था, और शादी के बाद भी आपकी लाइफ डायरेक्शन बहुत ख़ास मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइंड लाइन गायब है। और माइंड लाइन ही जब गायब हो गई है तो इसका मतलब है जीवन तो आप जी रहे हैं, बट वो कोई दिशा नहीं है उसकी, सही दिशा की तरफ
वो मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। 22.5 में जीवन को दिशा मिली है। 28, देखिए 22.5 से लाइफ को डायरेक्शन तो मिला, बट वो सही से मूव नहीं कर रही है, सही से चल नहीं रही है लाइफ। जैसे कि आप देखिए आपकी लाइफ लाइन पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लग रहे हैं। लाइफ लाइन पे ब्रेक लगने का मतलब है कि आप जीवन को जी रहे हैं, बट जीवन में जीवन ऊर्जा का अभाव है। जीवन ऊर्जा का अभाव तभी होता है जब जीवन को सही ढंग से जिया नहीं जाते हैं। मतलब लाइफ है तो ऑब्वियस है कि आप सांसें ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, बट लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, बल्कि डायरेक्शन होना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, ज़िंदगी को सही दिशा मिलनी चाहिए। उसका अभाव है। मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है आपके, अभी भी समस्याएं हैं जीवन में, जहां आप खुल के नहीं जी पा रही हैं लाइफ को। 28 में छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 29 से जीवन में बड़ा चेंज आएगा, बड़ा बदलाव आता हुआ 29 से दिखाई दे रहा है। बट इसके बाद भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम से छुट्टी मिल गई है, बट हाँ चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज है, जीवन को सही दिशा मिल रही है। 31 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। ऑफशूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं, उस एज में आपको कोई ना कोई सफलता मिलती है या कोई ना कोई खुशी मिलती है। तो 28 में भी आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 28 में भी आपको कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 29 में जीवन को दिशा मिलेगी, कोई ना कोई नया ट्रैक आप लेने जा रही हैं 29 के आसपास। 31 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 32.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कहीं पे पैसे लगाएं तो पैसे का लॉस भी हो सकता है, और या फिर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर समस्या भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट 22 एंड मुझे तो ये प्रॉब्लम ही लग रही है, कोई ना कोई इश्यूज 22.5 में आता हुआ दिख रहा है। 35 में ये समस्याएं, राहु की लाइन ने स्ट्रांगली कट किया है। ऑब्वियसली बात है, पैसे क्यों को लेकर के प्रॉब्लम या कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ 22.5 में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। 35 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है लाइफ में। 36 में इश्यूज आ रहे हैं। 36 में इश्यूज आ रहे हैं मीन्स यहाँ से आप देखिए लाइफ लाइन थोड़ी सी फैली हुई दिखाई दे रही है। 36 में इश्यूज आ रहे हैं, बट 37.5 में छोटा सा ऑफशूट है, और 38 में भी छोटा सा ऑफशूट है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑफशूट है, खुशियाँ मिल रही है आपको, बट समस्याओं ने अभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, वो कंटिन्यू आपके साथ निभाता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर 39 से लेकर के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 32, 38, 39 लगातार ऑफशूट्स हैं। 41 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी। 43 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है, या इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है। 43 में इश्यूज़ हैं, बट 41 में इश्यूज़ नहीं है, ये मुझे इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है। 43 में इश्यूज़ हैं। 32.5 में इश्यूज़ आ रहे हैं। (44) ऑफशूट है, 45 ऑफशूट है, 46 ऑफशूट है, 47 ऑफशूट है, 49 ऑफशूट है। लेकिन 49 से लेकर के 58 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जा रहा है। मेजर हेल्थ इश्यूज बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं आपके जीवन में। 40
9 से लेकर के 58 तक का, यानी 9 साल तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। और इसके साइन आपकी हॉटलाइन पर भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं। देखिए 49 से लेकर के हॉटलाइन सही से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है, और माइंड लाइन पर भी दबाव की स्थिति है। ये टाइम आपके जीवन में सही से आता हुआ नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम जो मेजर है 49 से आता हुआ दिख रहा है, इसकी झलक मुझे 42 में भी दिखाई दी है, 43 में भी दिखाई दी है। यानी 43 में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट आप उसको सीरियसली नहीं आपने सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए वो प्रॉब्लम बड़ी हो गई। और 49 से लेकर के 58 तक ये आपके जीवन को एकदम से होल्ड करके रखा हुआ है, या एकदम से रोक के रख दिया इसने। लक लाइन पर भी इसके असर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अभी नहीं, लेकिन फ़िलहाल यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दें तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कम हो जाएंगी। हमेशा के लिए कुछ ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कर्म आपके सही होंगे तो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही नहीं है कि प्रॉब्लम रह जाती है, बट आपकी लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, ये बात है, प्रॉब्लम्स हैं। इतने ज़्यादा राहु के लाइंस का होना बताता है, ऐसे यदि आप सही से अपने हाथ की पिक भेज दें तब आपको खुद भी दिखाई देता कि हर एक पॉइंट पे प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं आ रही हैं, बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। छोटी छोटी राहु की लाइंस ने लाइफ लाइन को बैक टू बैक कट किया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट इस लाइन की, ये लाइन है तो ऑब्वियसली ये आगे गया है, और आगे गया है तो इसने काटा है लाइफ लाइन को। स्पष्ट तौर पे पिक्चर नहीं है, पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, या क्लिक आपने सही से नहीं किया, इसीलिए लाइफ लाइन पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट कहीं कहीं पर आपकी लाइफ लाइन फैल रही है, ऑब्वियस इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आपके जीवन पर बनते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ कीजिए, मंगलवार को कीजिए, शनिवार को कीजिए, 1 साल तक लगातार करते रहिए, और 1 ईयर के बाद फिर से आप अपनी पाम का एनालिसिस करवाइए। मुझे देखना होगा कि क्या अंतर आया है आपके जीवन पर उस हनुमान चालीसा के पाठ का। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी, यानी बुध। मर्क्यूरी आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है। वेनस आपके फेवर में रहेंगे हमेशा, सैटर्न आपके फेवर में रहेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और सन आपके फेवर में रहने वाले ग्रह हैं। आप जैसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, एकदम शांत। तुच्छापन या अपने आप को बड़ा दिखाना, घमंड करना, ये सब आपको छिछलापन लगता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें वर्थ इट नहीं है, ये बेकार की चीज़ें हैं, और ऐसे लोगों से भी आप दूरी बनाना पसंद करते हैं। झगड़े करना, लड़ना या अक्कड़पन दिखाना, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपको। ये भद्दापन लगता है, चुभता है, आपको चुभती हैं ये चीज़ें। हर इंसान के प्रति यदि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, भले वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी सहानुभूति रहती है आपके दिल में। मन से बहुत सुंदर हैं आप। किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। पैसा इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में, सभी के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए मरते हैं। आप पैसे के लिए मरने वालों में से नहीं आते हैं, बल्कि ठीक है पैसा इम्पॉर्टेंट है, बट फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, इसीलिए पैसे की बचत करनी जानते हैं और बचत करते भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपकी उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, पैसे की बचत अच्छी खासी आप कर लेते हैं। 5 और 6 आपका लकी नंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी मंथ के 5, 6, 14, 15, 23, 24 यानी 5, 6, 14, 15, 23 एंड 24 आपके लिए लकी नंबर रहने वाले हैं। कोई भी हल्का शेड, चाहे वो ब्लू का हो, ग्रीन का हो, ब्लैक को छोड़ के ब्लू का हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड हो, हल्का शेड लीजिए, सब सही रहेगा लाइफ में। और यदि आप डायमंड पहन सकते हैं तो पहनिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। बट मैं वो स्टोन वगैरह के फेवर में नहीं रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है
कोई भी स्टोन आपके जीवन को सिर्फ 6 माह के लिए चेंज कर सकता है, लेकिन यदि आप मंत्र का या फिर भगवान के नाम का को प्रोनाउंस करते हैं या उनकी आराधना करते हैं डेली बेसिस पे, वो जीवन पर्यंत के लिए सही रहता है। और कोई भी समस्या हमेशा के लिए, किसी भी समस्या से हमेशा के लिए वो निजात देता है। चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, मैरिज लाइफ की बात की जाए, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि आपकी मैरिज लाइन दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉब्लम कहाँ है? लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग है या आप डोमिनेटिंग हैं, ये चीज़ें यहीं से शो होती हैं, वो दिखाई नहीं दे रही है। बट मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया नहीं रहने वाली है, इश्यूज़ रहेंगे, समस्याएं रहेंगी। जॉब में मत जाने की कोशिश कीजिए, आप अपना बिजनेस इनिशिएट करने की कोशिश यदि करती हैं तो फिर उसमें सफलता मिलेगी। 29 से भाग्योदय है आपका, बट हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं। हनुमान चालीसा का सैटरडे और ट्यूसडे को पाठ करना है, मन से कीजिए। हनुमान जी हर तरह की शारीरिक बाधा जितनी भी आती है, समस्याएं आती हैं, उसको दूर कर देते हैं। टेक केयर एंड बाय।